मिलेगी? मैडम कॉफ़ी तो नहीं, चाय मिल जाएगी आपको। एक ब्लैक टी ले आओ। ठीक है मैडम, लेके आता हूँ। किसी ने मुझे नहीं देखा। Damn it! मेरा पूरा प्लान बर्बाद कर दिया इस डीसीपी ने। निहायती बेवकूफ हो तुम दोनों। तुम दोनों मिलके भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ऐश्वर्या राय सिंह को इनके किए की सजा मिलनी ही चाहिए। दादाजी और पापा के साथ गलत करने की सजा आपको भले ही ना मिले, लेकिन मुझे मारने की कोशिश करने के लिए आप जेल जरूर जाएंगी, ऐश्वर्या राय सिंह। जब दादाजी अपनी जान के लिए लड़े थे तो मैंने उन्हें बचाने की बहुत कोशिश की थी, पर मैं नहीं बचा पाई। मुझे माफ कर दीजिए। सॉरी तो हम सबको कहनी है, तुमसे। मुझको कहनी है, तुम पे हाथ उठाने के लिए। हम में से किसी ने भरोसा नहीं किया तुमने तो मुझे आगाह किया था। अगर उन्हें पता चल गया कि आप उनके दुश्मन हैं, तो सर वो आपके परिवार सबके लिए खतरा बन जाएगा सर। आपके मॉम, डैड, शायद मल्ला। जब तुम्हें ये पता चला था कि ऐश्वर्या तुम्हारी माँ है, हमारी समझ में नहीं आया। आई एम सॉरी बेटा। तुम ठीक हो? सॉरी। मैंने ये हम सब ने बहुत बुरा हुआ है तुम्हारे साथ। और हम सब जिम्मेदार हैं इसके कहीं ना कहीं। सॉरी यार, माफ कर दो। ऐसा मत कहिएगा गगन बाबू, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि इसमें आपकी गलती है ही नहीं। दरअसल इस सोनिया ने ऐसा जाल बुना था कि उसमें हम सब फंस गए। पहले मैं और फिर बदकिस्मती से आप। इसलिए इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। सोनिया, माना कि मैं तुम्हें वो सब नहीं दे पाया जिसके तुमने सपने देखे थे, पर यहां इस घर ने तुमको क्या नहीं दिया? ऐसा इज्जत, मान, सम्मान, सब कुछ। पर तुमने इन्हें भी नहीं छोड़ा। दरअसल तुम्हारे जैसी औरत कभी खुश रह ही नहीं सकती है। धोखा देना तुम्हारी फितरत में है। सर, ले जाइए इसे, अब जेल में सड़ने की इसकी बारी है। इसे ऐसी सजा दीजिएगा ताकि आगे से फिर कभी कोई ऐसा करने का सोचे भी ना। श्रावण मैडम, पब्लिक डिमांड है, ले जाना पड़ेगा। आपसे मैंने कोर्ट में कहा था कि आपकी तकलीफ समझता हूं और पूरे दिल से समझता हूं। अनफॉर्चुनेटली आपकी पत्नी के साथ साथ आपकी बेटी को भी अरेस्ट करना पड़ेगा।
आपके फादर के कत्ल में उसने भी ऐश्वर्या राय सिंह का साथ दिया। अनफॉर्चुनेटली आई एम सॉरी। लेके जाइए इन्हें और उन्हें भी। चलिए। उसने कुछ नहीं किया है। मैं क्यों? मैंने कुछ नहीं किया। प्लीज मैंने कुछ भला ने कुछ नहीं किया है गगन। दादी मैंने कुछ नहीं किया। कॉफी मिलेगी? मैडम कॉफ़ी तो नहीं है, चाय मिल जाएगी आपको। एक ब्लैक टी ले आओ। ठीक है मैडम, लेके आता हूँ। ये कहीं विशाखा का फोन तो नहीं है? हेलो। हेलो रोनी, ऐश्वर्या बोल रही हूँ। कॉल कट करने के बारे में सोचना भी मत। जैसा मैं कह रही हूँ वैसा करो। मेरी बेटी को जेल से छुड़ाकर सलूजा मैंशन वापस लेकर जाओ। क्या क्या कहा तुमने ऐश्वर्या? अरे दिमाग खराब हो गया है क्या तुम्हारा? तुमने और तुम्हारी बेटी ने कितने क्राइम्स कमिट किए तुम्हें पता भी है? ये कैसे हो सकता है? देखो ऐश्वर्या, तुम्हारे खिलाफ बहुत स्ट्रॉन्ग केस है, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। करना पड़ेगा रोनी, कोई ऑप्शन नहीं है तुम्हारे पास। देखो विक्रांत अभी थोड़ी देर में पुलिस स्टेशन आने वाला है। अगर 1 घंटे के अंदर अंदर मलिका की बेल नहीं हुई तो जैसे मैंने आज सबके सामने अपने राज खोले हैं वैसे ही तुम्हारे राज भी विक्रांत के सामने खोल के रख दूंगी। नहीं ऐश्वर्या, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। डोंट यू डेयर ऐश्वर्या। मेरी डेयरिंग के किस्से तो तुम सुन ही चुके हो रोनी, और वैसे भी अब मेरे पास खोने के लिए कुछ बचा नहीं है, मगर तुम्हारे पास खोने के लिए बहुत कुछ है। इसलिए अब फैसला तुम्हारा है। तुम मेरी बेटी को घर लेके जाना चाहोगे या अपने बेटे को खोना चाहोगे? हेलो हेलो ऐश्वर्या, ऐश्वर्या हो जाएगा वो, मैं करवाता हूँ आपको। ओके सावड़े, अनिरुद्ध की रिहाई के पेपर तैयार हो गए? यस सर, ऑलमोस्ट रेडी है। मिस मन्नत। हाँ हेलो सर। तबीयत कैसी है आपकी? मैं ठीक हूँ, थैंक यू। हेलो सर। हाय हाय। सो ये आपके फादर के रिहाई के पेपर तैयार हो गए हैं, आप एक बार पढ़ लीजिए, साइन कर दीजिए और फिर हम लोग आगे की कार्रवाई करते हैं। मेरे पापा छूट जाएंगे ना? एक बार ये सारे सबूत हम लोग कोर्ट में पेश कर दें, उसके बाद उनको सरकारी मेहमान बनाकर रखने की हमारी कोई दिलचस्पी नहीं है। तब पेन आपको साइन करना पड़ेगा। विक्रांत, तुम्हारी तबीयत कैसी है? तो बेहोश हो गए थे यार। क्या हुआ था आपको सर? डोंट वरी, कुछ नहीं। अब मैं ठीक हूँ, थैंक्स टू यू। अगर आप नहीं होते तो ऐश्वर्या राय सिंह दूसरा मर्डर कर देती। नॉट एट ऑल यार, हम लोग तो सिर्फ अपनी ड्यूटी कर रहे हैं और कुछ नहीं। कोर्ट में सबमिट कर देना। एनीवेज, मैंने सुना है कि तुम अभी हाल ही में मुंबई आए हो, तो पैदाइश तुम्हारी यूके की थी या यहाँ पर पैदा होके फिर वहां गए थे? आई मीन तुम्हारा बचपन कहाँ भी था?
पता नहीं क्यों तुम्हें जब भी देखता हूँ ऐसा लगता है कि तुम अपने हो। अपने मतलब हम में से कोई एक है, जैसे वी ऑल आर इंडियंस। डैड आप यहाँ? डीसीपी धैर्य, हम मलिका की बेल करवाने आए हैं। ऐश्वर्या ने जबरदस्ती मलिका को अपने गुनाहों में साथ देने के लिए मजबूर किया था। डैड क्या बोल रहे हैं आप? मलिका उतनी ही जिम्मेदार है जितनी ऐश्वर्या आंटी है। वो कोई बच्ची थोड़ी है कि कोई भी उस पर दबाव डाल के कुछ भी करवा सकता है। पूरे होश में रह के उसने ये सब किया है। रिलैक्स विक्रांत, तुम कब से इतने पत्थर दिल हो गए भाई? अरे अब मलिका को ऐश्वर्या जैसी मां मिली है तो उसमें मलिका की क्या गलती है? हाँ, माना कि उसने जो किया है वो सही नहीं था, लेकिन वो भी यंग है, इंप्रेशनेबल है। हम ऐश्वर्या की वजह से हम मलिका की जिंदगी बर्बाद नहीं होने दे सकते। मैंने फैसला कर लिया है, मैं मलिका को जेल से निकलवा रहा हूं। डीसीपी साहब, ये रहे बेल के कोर्ट के पेपर्स। आप प्लीज फौरन उसे रिहा कर दीजिए। छोड़ दिया? तावड़े, छोड़ दो भाई मैडम को। पर आप ऐसे कैसे सर? हम कर भी क्या सकते हैं मैडम? हम पकड़ते हैं, ऐसे कोई आता है बोलता छोड़ दो, हमको छोड़ना पड़ता। हमारे हाथ में कुछ है ही नहीं। तावड़े छोड़ दो भाई। थैंक यू। अमीरों की ना यही बात है जो मुझे अच्छी नहीं लगती। उनको लगता है कि पैसे के दम पर वो कुछ भी कर सकते हैं, किसी को भी खरीद सकते हैं, झूठ को सच, सच को झूठ कर सकते हैं, अपने काले कारनामे छुपा सकते हैं। अनफेयर, वेरी अनफेयर। और ऐसा होता भी है हमारी सोसाइटी में। क्यों वकील साहब, आप तो भली भांति वाकिफ होंगे इस चीज से। लेकिन अब ऐसा होगा नहीं, क्योंकि डीसीपी धैर्य कुमार ऐसा करने देगा नहीं। मुझे बस एक सच को सामने आने से बचाना है कि विक्रांत मेरा बेटा नहीं है। ओह गॉड, एटलीस्ट एसी तो ऑन कर देते हैं। चल चल, कहाँ ले जा रहे हो? जमानत हो गई तुम्हारी। मला, मला, प्लीज एक मिनट बात कर दो। जल्दी जल्दी। सॉरी मेरा बेटा, मलिका, मेरी बात ध्यान से सुनो। हाँ, मैंने तुम्हारी बेल तो करवा दी है, मगर इसके बाद सब कुछ तुम्हें खुद ही करना है। हाँ, तुम घर जाओ, सबको सॉरी बोलो, रो, भीख मांगो, गिड़गिड़ाओ, सबको ऐसा दिखाओ जैसे तुम्हें बहुत पछतावा है। जो करना हो करो, मगर उसी घर में रहो। हाँ, तुम मेरी आखिरी उम्मीद हो मलिका। तुम्हें बाहर रह के मेरी मदद करनी है। हाँ, हम दोनों मिलके विक्रांत और मन्नत को बर्बाद कर देंगे।